पुनः सभी को मेरा बहुत बहुत सादर अभिवादन प्रणाम। आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय अचर ब्रह्म योग का सार संक्षेप आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के विशिष्ट प्रश्नों से हुआ है। प्रश्न भी ऐसे जिनको समझने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं। प्रश्न है, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूत आदि देव आदि यज्ञ शरीर में कैसे स्थित, अंतिम समय में किस प्रकार प्रभु जानने में आते हैं। ये पहले श्लोक में ये प्रश्न अर्जुन ने पूछे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही संक्षेप में सारगर्भित उत्तर दिए, जिनको आधार सूत्रमान ज्ञानियों ने जन्मों की साधना की। उत्तर इस प्रकार दिए गए, जिसका कभी विनाश न हो वही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात स्वभाव ही अध्यात्म है। मूल स्वभाव को त्याग कर जब हम संसारिक हिसाब से जो अपना स्वरूप निर्मित करते हैं, इस चेष्टा में जो भी हम करते हैं वो हमारा कर्म है। कर्म की परिभाषा बताइए। आदिभूत देह मात्र, जो ऊपरी लेयर शरीर की पदार्थ मात्र है। जो आदिदेव देह की बात की चेतना, जो अर्ध जागृत है। आदिदेव देह के बाद की चेतना। आदि यज्ञ हमारे भीतर केंद्र की ज्योति है, जो शाश्वत है, नित्य है। और अंतिम समय जो इस आदि यज्ञ ज्योति का यानी मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। निरंतर स्मरण करना होगा। देखिए, निरंतर स्मरण करना होगा। भय या मृत्यु के डर के कारण स्मरण अर्थहीन है। भय और डर के कारण श्वास छूटने पर जीवन नहीं रहता। श्वास छूटने पर जीवन नहीं रहता। स्मरण छूटने पर प्रभु का साथ नहीं रहता। इसलिए कहा गया स्मरण सर्वदा करना। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है। उसकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति का सारा कार्य संपादित हो रहा है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। सूर्य प्रकाश सदस्य अविद्या से अति परे है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, वह तो नवीन जीवन का बीज है। जन्म उस बीज का अंकुरण मात्र। प्राणी की चेतना की दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? विचार क्षमता, जो संसारिक कार्यों को में काम आती है, और जो भाव क्षमता, जो परमात्मा की ओर यात्रा के लिए अनिवार्य है। यह यात्रा अहंकार शून्यता पर ही प्रारंभ होती है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विभूति पर ध्यान केंद्रित होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। मृत्यु के समय विभूति पर यह ध्यान हो सकेगा जब प्राणी के मैं समस्त के प्रति प्रेम, समस्त के प्रति प्रेम, प्रार्थना का भाव, पूजा का भाव, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, संसार में कुछ नहीं, ऐसा भाव योग बल से निर्मित हो जाता है। तभी आपका ध्यान विभूति तक जा सकेगा। कहते हैं वेद का अर्थ है ज्ञान। परम वेद शाश्वत ज्ञान है। वो भीतर से प्रस्फुटित ध्वनि है, जो परम अक्षर है। ऐसा आभास होता है संपूर्ण मौन में भी जो ध्वनि गुंजित हो रही हो, वो ओम है। आसक्ति रहित यत्नशील, आसक्ति रहित फिर भी यत्न जारी रहे, यत्नशील महात्मा जन इसमें प्रवेश करते हैं। यत्न ही जिनका आनंद बन जाता है। आसक्ति रहित होके हम यत्न करने की तो सोचते ही नहीं है कि जब आसक्ति नहीं तो क्या यत्न करना। मतलब भगवान कहते हैं आसक्ति रहित यत्न से फिर सारे भाव विभूति पर घिर जाते हैं। वह ओमकार का नाद प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म जैसी चर्या, उसका साथ मिलने पर ही
ये संभव है। किसका? ब्रह्म का। इंद्रियां चेतना का एग्जिट और एंट्रेंस दोनों है। इंद्रियां चेतना का एग्जिट भी है, एंट्रेंस भी है। संसारिक यात्रा आकर्षण, बाह्य यात्रा, और भीतर यानी परमात्मा की यात्रा, आंतरिक यात्रा कही जाती है। जीवन जीने का संसारिक तरीका है बारूद अंदर बचाए रखें, अंगारों का छोड़ने का प्रयास करें। ये संसारिक तरीका। बारूद मतलब क्रोध, लोभ बचाए रखें और अंगारों को छोड़ने का प्रयास करें। दूसरा तरीका कृष्ण भगवान का है, बारूद को संपूर्णता से हटा दें और अंगारों से खेलते रहें। संयम यानी चेतना की शक्ति का अंतर्गमन, यह होने पर क्रोध क्षमा में, वासना ब्रह्मचर्य में, लोभ दान में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। प्रेम भाव से प्रकट होता है, प्रेम भाव से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। क्योंकि शब्द बताने के लिए कम, छिपाने के लिए ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। भोग की व्यर्थता जानकर ही परमात्मा के सामीप्य की अनुभूति हो सकती है। भोग की व्यर्थता जानने के बाद उसका सामीप्य प्राप्त होना ही परम गति है। फिर जीवन और मरण का चक्र रुक जाता है। दुखों के कारण और निवारण पर भगवान कृष्ण ने आगे के श्लोकों पर विचार किया है। वो कहते हैं इस अध्याय के श्लोक 15 के आगे से भगवान ने हमारे जीवन में सर्वदा दुख बने रहने का कारण और क्या है और उसका निवारण क्या है, इस जितने भी कारण हो सकते हैं हमारी सृष्टि में वो सब उद्घोषित किए। जितने भी कारण क्रमानुसार उन्होंने बताया है। दुखों का एकमात्र कारण, मूल कारण हमारा अज्ञान है। यह जानते हुए भी, समझते हुए भी कि उन कारणों से मुक्ति का दृढ़ निश्चय के संकल्प प्राणी नहीं ले पाता। कुछ दुख हम जानते हैं फिर भी उनसे मुक्ति का संकल्प और दृढ़ता हम नहीं ले पाते। पहला क्या कारण आप सुने, सृष्टि का मौलिक सिद्धांत है परिवर्तन। कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता यहां। फिर भी धन, पद, यश, जवानी, सम्मान, मित्रता, सुख को हम बदलते नहीं देख पाते। बदलते ही, छिनते ही, विपरीत होते ही हम दुखी हो जाते हैं। एक दुख का कारण ये है। दूसरा दुख का कारण कहते हैं हमारा प्रयास रहता है कि जीवन में बाह्य साधनों की सुख को सुविधाजनक बनाने से, उनकी बहुलता से हम सुखी हो जाएं। ये हमारा सोच है। धर्म कहता है परिस्थिति से नहीं, प्राणी की चेतना में दुख है। परिस्थितियों में नहीं, प्राणी की चेतना में दुख है। दुखवादी हर जगह दुख सृजित कर लेगा। जो दुखवादी होगा वो हर जगह दुख सृजित कर लेगा। चेतना का भीतर से रूपांतरण ही दुख से मुक्ति संभव कराता है, भीतर से रूपांतरण। तीसरा कारण भगवान ने बताया है, आध्यात्मिक दृष्टि से शिखर संदेश है भगवान का। वो कहते हैं सारे दुख तो इस जगत में होने से है। यदि हमारा पुनर्जन्म ना हो, मोक्ष मिल सके, तो फिर दुखों की समस्या तो जड़ से ही खत्म हो जाए। पुनर्जन्म होता है हमारी इच्छाओं के कारण। अंतिम समय में हमारा चिंतन विचार यही रहता है कि ये वासनाएं, कामनाएं, ये वासना, ये कामनाएं पूर्ण न हो सके। फिर इसी भाव के कारण, उसकी पूर्ति की अभिलाषा के कारण ही पुनर्जन्म होता है। क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए क्या चाहिए? उसकी पूर्ति के लिए जीवन चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए समय चाहिए। इसीलिए पुनर्जन्म अनिवार्य रूप से होता है। चौथा कारण भगवान ने बताया है, हमें समय क्यों चाहिए? विचार करें, हमें समय क्यों चाहिए? कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए ही तो समय होना आवश्यक। यदि कामनाएं ही न रहें तो समय के पार हो गए, फिर समय की कोई आवश्यकता ही नहीं। मोक्ष की सर्वोच्च विशेषता और रहस्य यही है कि वहां पर समय नहीं होता। परम आनंद, शांति, प्रभु का सामीप्य तो गौण है,
मगर समय नहीं होता। बाकी सब होता है, बाकी सबका आप अंदाज लगा सकते हैं, मगर समय नहीं होता। समय की आवश्यकता ही नहीं है। समय की जरूरत तो वासना इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्षणभंगुर जीवन का आभास। हम ये समझ लें कि भगवान कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है। हमने भी ये कई बार सुना है। हमें तो बहुत अवधि का लगता है कि जीवन तो बहुत बड़ा है, क्षणभंगुर कैसे हम मान लें। पर समझें, हमारे पास सर्वदा बस एक ही क्षण होता है, सर्वदा। वर्तमान का एक ही क्षण, दूसरे क्षण क्या होगा वो नहीं पता, कैसे होगा कुछ नहीं पता। हो सकता है मृत्यु हो जाए दूसरे क्षण। आपके पास सिर्फ एक क्षण है। यह चिंतन स्थायी करें कि हमारे पास एक ही क्षण है। भगवान कहते हैं हमारा जीवन एक क्षण का है। तो फिर ये जाने कि जब हमें ये आभास होगा कि हमारा जीवन एक क्षण का ही है, तो फिर सिर्फ प्रार्थना ही संभव है। कामना पूर्ति को दूसरे क्षण चाहिए तो वो तो होता ही नहीं। एक क्षण के जीवन की आप सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। ध्यान से पार होने की यही विधि है। ध्यान में यही विधि बताई है। समय यानी काल का रहस्य क्या है? भगवान ने कहा समय की प्रतीति हमारे चित्त पर निर्भर है। दुख में समय लंबा लगता है, सबके अनुभव है। प्रेम में सुख और का समय बहुत शीघ्र बीत जाता है। लंबा समय भी लगता है बहुत जल्दी हो गई, बहुत जल्दी समय बीत गया। देखिए, पतंगा कुछ ही घंटे में अपना पूरा जीवन जी लेता है, कुछ ही। स्वप्न में सालों की घटनाएं कुछ देर में हम देख लेते हैं। हमारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से होती है, फिर जीवन के कार्य दिन भर करते हैं, थक कर रात्रि में विश्राम और नींद। भगवान कहते हैं नींद को मृत्यु मानो, तो प्रातः को जन्म, तो एक चक्र पूरा होगा। वो कहते हैं ब्रह्मा पूरी सृष्टि का सृजन करता है, फिर प्रलय में विश्राम अवस्था। इसका कारण उसका एक दिन युगों युगों के बराबर होगा, एक रात युगों युगों के बराबर होगी। सनातन धर्म में सृजन और प्रलय और जीवन का पोषण परमात्मा ही करते हैं। शैतान की परिकल्पना सनातन धर्म में नहीं है। इसलिए दुखों को सहने की अपार क्षमता है सनातन धर्म। यह भी प्रभु का प्रसाद है। जब हम दुखों में भी परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे, तो दुखों से मुक्ति पाने की हम क्यों प्रयास करेंगे? क्योंकि हम परमात्मा से मुक्ति के लिए तो कभी तैयार ही नहीं। दुखों में यदि आपने परमात्मा को देख पाया, तो फिर दुख बने रहे, क्योंकि हमारा परमात्मा हमें दिख रहा है, हमें आनंद ही आता है। देखिए, चाक कील पर पृथ्वी धुरी पर टिकी है। वह स्पष्ट है कि हमारा शरीर भी गतिशील है, परिवर्तनशील है। चक्र वहां भी चल रहा है। परिवर्तन का चक्र जन्म से चल रहा है। परिवर्तन हम देख रहे हैं, हो रहा है। हमारे भीतर अक्षर कील परमात्मा की चेतना के रूप में है। जैसे चाक बिना कील के नहीं घूम सकता, पृथ्वी बिना कील के नहीं घूम सकती, हमारा शरीर भी परमात्मा चेतना स्थिर रूप में है। उसके बिना हमारे शरीर की गति नहीं हो सकती। वही अनन्य भक्ति को पाना है। उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग के बारे में यह बताया गया कि एक मार्ग है ज्योतिपूर्ण, अग्निपूर्ण, प्रकाश में जागृत भाव, जिसे शुक्ल पक्ष काल कहा गया, उसे सांकेतिक रूप में यहाँ पर उत्तरायण मार्ग कहा गया। दूसरा मार्ग है धुआं धुआं अंधकार में, उसे अमावस यानी दक्षिणायन मार्ग कहा गया। कुछ प्राणी जीवन जीते तो हैं, कुछ प्राणी जीवन जीते तो हैं, मगर जीवंतता नाम मात्र को नहीं। अधिकांश जीवन में की सुगंध को, रस को, आनंद को, जीवन के रहस्य को वो जान ही नहीं पाते। मात्र अस्तित्व ढोते रहते हैं, जी रहे हैं बस। जीवन क्यों मिला, उसकी सार्थकता कैसे है, ये प्रयास ही नहीं होते। जो जीवन मिलने का मूल उद्देश्य है, कारण क्या है, ये पता ही नहीं चलता और जीवन बीत जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण आगे कहते हैं मृत्यु भी एक कला है। कोई प्राणी मरकर भी मरता नहीं, अमृत को प्राप्त हो जाता है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो मरकर भी नहीं मरते। भगवान कहते हैं
अगर आपका जीवन 80 या 100 साल का मान लिया जाए तो 50 साल मान लीजिए अधोगति में रहे, मोह माया वासना कामना पूर्ति में गुजार दिए, कोई बात नहीं, इसका वो अब शेष आयु तो ऊर्ध्वगामी विचारों से होना चाहिए। आधी 50 साल 40 साल जो भी आप उम्र माने गुजार दें, यानी प्रकाशित जीवन शुक्ल पक्ष उत्तरायण या इस यात्रा के मध्य मृत्यु होना सुखद और परम आनंद का होगा, ऐसा कहा जाए, और पुनः वापसी नहीं होगी। दक्षिणायन मार्ग में ऊर्जा का बहिर्गमन, दक्षिणायन मार्ग में ऊर्जा का बहिर्गमन यदि रोक पाया, भले ही ऊर्ध्वगमन ना हो सका ऊर्जा का, और हठयोग और साधना में होता यह कि जब सुख को प्राप्त होगा, सुख को तो प्राप्त होगा मगर मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, और उस स्वर्ग के उसके क्षीण होने पर, उन सुखों के क्षीण होने, पुण्य क्षीण होने पर पुनः वापसी होगी संसार। देखिए ऐसे आदमी जो निरंतर ऊर्जा को अधोगति की ओर ले जाते हैं और बाह्य गमन भी ऊर्जा का नहीं करते, वह भारी नर्क और कष्ट का जीवन पाते। उत्तरायण मार्ग यात्रा समर्पण की यात्रा है। उत्तरायण मार्ग की यात्रा समर्पण की यात्रा है, कठिन भी है। और दक्षिणायन की मात्रा क्या है? संकल्प की यात्रा। उसमें हम संकल्प लेते हैं, ये करना है, करना। हठयोग में क्या है? एक पैर से खड़े हैं, कांटे पे लेटे हैं, धूप में खड़े हैं, संकल्प लेना पड़ता है, इसके लिए कठोर संकल्प। और उत्तरायण मार्ग की यात्रा मात्र समर्पण की यात्रा है, उसमें कोई संकल्प नहीं। और संकल्प पूर्ण नहीं होता, कठिन है संकल्प पूर्ण होना। जैसे चोरी नहीं करना है, पर अगर राह में सुबह मॉर्निंग वॉक के समय हीरा मिल गया तो मन क्या बुद्धि क्या कहती, रख लो, कौन देख रहा है, जीवन बदल जाएगा, संकल्प फिर ले लेंगे। दूसरा यदि पूर्ण हो गया, अगर मान लीजिए आपके संकल्प पूर्ण भी हो गए, तो अहंकार का विकार पैदा हो जाता है कि मैंने ये संकल्प पूरा किया, मैंने ये साधना पूरी की। और अहंकार मूल बाधा है पूर्ण की ओर की यात्रा। मूल बाधा क्या है? अहंकार। इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में अति विशिष्ट और सार गर्भित है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार तत्व से वह योगी जो तत्व से दोनों मार्गों को जान लेता है, दक्षिणायन उत्तरायण का, वो फिर मोहित नहीं होता। मोहित होने का नियम क्या है? कारण है विपरीत के प्रति आकर्षण। ये हम सब समझते हैं, विपरीत के प्रति आकर्षण ही मोहित होना है। ये स्वाभाविक भी होता है। जिस एक मार्ग पर यात्रा होती है, दूसरे का आकर्षण स्वतः आभासित होता है। इस आकर्षण से चित्त क्या है? शांत नहीं हो पाता। जब उत्तरायण मार्ग पे चलेंगे तो कुछ दक्षिणायन मार्ग की याद आएंगी बातें, और जब दक्षिणायन मार्ग पे चलेंगे तो उत्तरायण मार्ग की कुछ यादें आएंगी, तो चित्त शांत नहीं होता। योगी यह सूत्र आत्मसात कर लेता है कि परम मुक्ति चाहिए यदि, तो विपरीत के आकर्षण से मुक्त ही होना पड़ेगा। परम गति, परम मुक्ति चाहिए तो विपरीत के आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, विपरीत के आकर्षण से आप मुक्त हो गए तो आप शांत हो गए। यहां पर जितनी भी हमारी दौड़ है वो विपरीत के आकर्षण के कारण ही तो है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मोह मुक्त योगी बन योग युक्त हो जा। योग युक्त होने से दोनों अतियां जो विपरीत की होंगी उनके मध्य स्थिरता में तू खड़ा होगा, मध्य में खड़ा होगा, दोनों अतियों के मध्य में। हमारी सोच ये रहती है कि परमात्मा और संसार, मोक्ष और संसार विपरीत है। हम सर्वदा ये सोच ये रहती है कि धन बहुत कर लिया, अब धर्म कर ले। ये हमारी सोच है। बहुत धन कमा लिया, अब धर्म कर ले। संसार से मन उब गया, तब क्या लगता है परमात्मा को पालें, कुछ प्रयास कर लें। यानी एक अति को त्याग कर ही दूसरी अति हम पा सकते हैं। पहले ये जाने, समझ लें कि संसार और परमात्मा विपरीत नहीं है। योगी दोनों अतियों के बीच, ठीक बीच में खड़े हो पाने की सामर्थ्य अर्जित कर पाता है। भगवान कृष्ण समस्त रागों में के मध्य भी, समस्त रागों के मध्य भी भगवान कृष्ण बैरागी की तरह खड़े। समस्त रागों, गोपियों के सब राग, उनसे ज्यादा राग कहाँ होगा, मगर वहां भी वो बैरागी की तरह खड़े।
बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं और योग ब्रह्म की भी चर्चा करते हैं। शांतवादी भी हैं, अहिंसक भी हैं, पर युद्ध के मैदान में युद्धवादी की तरह खड़े हैं। गीता भी बोल रहे हैं और युद्ध करने का आह्वान भी एक साथ कर रहे हैं। गीता भी बोल रहे हैं, युद्ध करने का आह्वान भी कर रहे हैं एक साथ, एक ही युद्ध के मैदान में। गीता भी बोल रहे हैं, युद्ध करने का आह्वान भी एक साथ, दोनों से अप्रभावित और प्रभावित दोनों से एक साथ। चुनाव ही नहीं करना है, भगवान किसी कहते हैं चुनना ही नहीं। जो कह सके कि परमात्मा ही मेरे लिए संसार है, जो ये कह सके कि परमात्मा ही मेरे लिए संसार है, वह संसार ही मेरे लिए परमात्मा है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कहीं भी। बहुत अच्छा। अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये बड़ा क्रांतिकारी वचन है, वो कहते हैं इस रहस्य को तत्व से जानकर, इस रहस्य को तत्व से जानकर, वेदों के पढ़ने से, यज्ञ से, तप से, दान से, पुण्य के फलों कृत्यों से सबसे निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है, यानी पार हो जाता है। नानक व कबीर जैसे महान व्यक्तित्व बिना वेद पढ़े ही रहस्यों को तत्व से उन्होंने जान लिया। वेद निरर्थक नहीं है, ये ना समझिए कि वेद निरर्थक है, वेद निरर्थक नहीं है, पर यदि शब्दों के जाल में भी उलझ गए तो व्यर्थ है। वेद निरर्थक नहीं है, मगर यदि आप शब्दों के जाल में भी उलझ गए तो व्यर्थ है। देखिए, अगर आपको प्यास लगी है और हम आपको बताएं पानी H2O2 से मिलके बना है, पानी के ये सूत्र हैं, पानी में इतनी देखिए pH वैल्यू इतनी हो, पानी के बारे में हम आपको 15 मिनट की स्पीच दें, मगर पानी ना दें तो आपकी तृप्ति हो जाएगी? शब्दों से किसी की तृप्ति नहीं होती। आपको भूख लगी है और हम आपको पूरी डाइटिशियन का लेक्चर दें, ये डाइट फल ऐसे सुबह खाइए, ये पौष्टिक है, ये दाल की में ये है, उसमें ये है, तमाम चीजें आपको बताएं, मगर भोजन न परोसे, तो जब तक आपको कैसे तृप्ति हो सकती? शब्दों से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। तो जो गीता में बार बार आए, तत्व से जानना, यही है तत्व से जानना। शाब्दों से तो हर कोई जान सकता है। तैरना, एक सज्जन ने टीवी पे सब देख लिया था, बढ़िया बढ़िया तैराकी के सब स्टाइल, पूरी किताब मिलती है, बट PhD स्विमिंग में, मगर वो उन्होंने तैरना नहीं। एक नाव में थे, कई सवार थे, तूफान आ गया, जो नावक था उसने कहा जो तैरना जानता है वही बचेगा, जो तैरना नहीं जानता वो गया। तो जो तैरने में PhD थे वही बस डूब के मर गए, बाकी सब बच गए। शब्दों से कल्याण नहीं होता। क्योंकि आगे भगवान कैसे, तब का अर्थ है साधना, ये जो कष्ट आए उन्हें सहर्ष सहने की सामर्थ्य को विकसित करना। साधना में जो कष्ट आए उन्हें सहर्ष सामर्थ्य विकसित करना, उन्हें सहने की। सत्य की खोज में विचलित ना होना, राह में चाहे जितने कांटे आ जाएं, सत्य की खोज में विचलित ना होना। यह तब पाखंड है, पहले कांटे बिछा दो, अंगारे बिछा दो, फिर चलेंगे। यह प्रदर्शन अहंकार का प्रदर्शन मात्र है, जिसे हटियो का। कृष्ण को अमान्य है। दान से मुक्ति स्वतः हो जाती है जब हम अलग नहीं रहते। जब स्वयं को समर्पित कर दिया, स्वयं को ही दान कर दिया, तो फिर दान करने को बचा नहीं होता। यज्ञ से मुक्ति यानी क्रियाकांडों से मुक्ति। जिसने भीतर की अग्नि को जान लिया, वह बाहर की अग्नि जलाकर क्या बैठेगा? मगर बैठता है वो भी तो दूसरों को सहयोग के लिए, जिन्होंने भीतर की अग्नि अभी नहीं जान पाई, उन्हें मार्ग मिल जाए, उन्हें भीतर की यात्रा का पता चल जाए, इसलिए वो बैठता है उनके साथ। उसे आवश्यकता नहीं। जहां व्यक्ति इस परम चैतन्य के साथ एक रस एक भूत हो जाता है, क्या सोचता है व्यक्ति? वही करवा रहा है, वही कर रहा है, भेद ही नहीं रहा। इस तत्व में जान गया कि तुझ में भी वही है जो कभी मरता नहीं, देह तो मर जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते जो सबका उल्लंघन कर सनातन पद को प्राप्त होता है,
वह फिर ब्रह्म हो जाता है, वह ही ब्रह्म हो जाता है। आज का पूरा सार इन शब्दों में 8वें अध्याय का आपके समक्ष रखा गया। अब